हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़े थे, जिसमें हम लोग कॉर्निया के बारे में देखे। कॉर्निया लाइट को बेंड करता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहाँ कॉर्निया पे होता है। फिर उसके बाद लाइट एक्वस ह्यूमर के पास जाता है। एक्वस ह्यूमर एक वाटर के जैसा लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। और क्या करता है ये, तो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट को जाने देता है, इसके शेप को मेंटेन करता है, नरिशमेंट का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये सभी सेल्स को, लेंस को, कॉर्निया को, इन सभी को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। फिर इसके बाद लाइट यहाँ पे आता है, ये रिंग जैसा है, ये आइरस के पास आता है ना। ये कलरफुल होता है, इस तरीके से रिंग जैसा होता है। यहाँ पे कलर्स होते हैं, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रीन, ब्लू, और ये बीच में जो होल है उसे हम प्यूपल कहते हैं। तो ये आइरस क्या करता है, तो जब ब्राइट लाइट होता है, ज़्यादा लाइट होता है, तो ये अपने होल को कम कर लेता है, यानी कि प्यूपल का साइज को कम कर देता है ताकि कम लाइट जाए, ताकि डैमेज ना हो आई। और जब देखता है कि लाइट कम है तो अपने प्यूपल के साइज को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाए, ताकि क्लियर इमेज बने। फिर उसके बाद लाइट क्रिस्टलाइन लेंस पे पड़ता है। इसका नाम क्रिस्टलाइन इसलिए है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नाम के प्रोटीन से बना होता है, और ये ऊपर नीचे सिलियरी मसल्स इसको होल्ड किए हुए रहता है ना। यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि सिलियरी मसल सिर्फ ऊपर और नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीच में लेंस होता है और इसके चारों तरफ की सिलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्यूपल के चारों तरफ आइरस होता है, वैसे ही लेंस के चारों तरफ सिलियरी मसल्स होता है। और ये सिलियरी मसल्स अपना साइज छोटा बड़ा करता है, ठीक है। जब साइज छोटा बड़ा सिलियरी मसल्स जब छोटा होगा तो इसके अंदर का लेंस दबेगा, दबने से ये फूल जाता है, ये थिक हो जाता है लेंस, और थिक होगा तो इसका पावर बढ़ जाएगा। जब ये सिलियरी मसल्स बड़ा होगा तो उस समय इसके अंदर के जो लेंस है वो खिंचा जाते हैं, वो पतला हो जाते हैं। पतला हो जाता है तो इसका पावर घट जाता है। पावर क्यों बढ़ाता घटाता है, ताकि हमारा इमेज जो अगर यहाँ पे बना हुआ है तो वो यहाँ बन जाए, या इसके बाहर इमेज है तो वो यहाँ इमेज बन जाए, ठीक है। पावर घटाने बढ़ाने से यहाँ का इमेज यहाँ कैसे बन जाएगा, तो इसे हम समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन में, ठीक है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को अभी रखे रहिए, ये सारे क्वेश्चन हम अभी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ें। सिलियरी मसल्स क्या करता है, इसके पावर को घटाता बढ़ाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये विट्रस ह्यूमर एक जेली लाइक लिक्विड होता है जो इस आईबॉल के शेप को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद लाइट इस रेटिना वॉल पे पड़ता है, और ये रेटिना के अंदर दो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जिससे रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं, है ना, जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेजता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए, रेटिना तक हम लोग डिस्कस किए हैं। तो 2 पॉइंट और बच गया है, एक ऑप्टिक नर्व और एक ब्लाइंड स्पॉट, तो उसे डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफेक्ट्स इन आई पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेटिना तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है ऑप्टिक नर्व? सो इट इज अ नर्व, ओके, विच प्रोवाइड चैनल्स, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, ओके। इट हेल्प्स, इट अलाउज, it pass electrical signal from retina to brain, ओके। तो ये तो इसका फंक्शन हो गया। ये है क्या? सो इट इज अ नर्व सिचुएटेड एट द बैक ऑफ रेटिना, रेटिना के पीछे सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट एट द बैक ऑफ रेटिना, ओके, and connected and joined from retina to brain. It is connected from retina to
ब्रेन। ओके, तो ये पॉइंट लिखते हैं। सो इट इज अ नर्व at the back of retina, at the back of retina, retina के पीछे होता है, and connected from retina to the brain, to the brain, रेटिना से ब्रेन तक कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो इट प्रोवाइड चैनल्स। ओके, ये चैनल्स मीन्स रास्ता। इट प्रोवाइड चैनल्स फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ओके, टू पास, है ना, चैनल प्रोवाइड करता है पास होने के लिए रेटिना से ब्रेन तक, किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो ये बात लिखते हैं, इट प्रोवाइड चैनल फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू पास it provide channels for electrical signal to pass from retina to the brain, और आफ्टर दिस ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और हमें देखने में मदद करता है। ठीक है, वहाँ से हम चीज़ों को देख पाते हैं। यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस रेटिना पे कैसा इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, रियल इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे लाइट को ऐसे कन्वर्ज करके यहाँ पे बनाता है, तो रे एक्चुअल में मीट किया ना, और जब रे एक्चुअल में मीट करता है तो रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड होगा। सो वो ब्रेन उसको इरेक्ट करके हमें दिखाता है। ओके, सो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं ब्लाइंड स्पॉट पे। ब्लाइंड स्पॉट, तो देखिए जहां पे ये सारे ऑप्टिक नर्व जुड़े होते हैं ना, उस जगह पे रॉड एंड कोन सेल्स नहीं होते हैं। हर जगह पे जहां जहां रेटिना है हर जगह पे रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व, बहुत सारे नर्व कनेक्टेड होते हैं, शुरू होते हैं, वहां से स्टार्ट होता है और ब्रेन तक कनेक्ट होता है, तो जहां से ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होते हैं उस जगह पे रॉड एंड कोन सेल्स नहीं होता है। ठीक, तो वहां पे रॉड एंड कोन सेल्स नहीं होता है, तो मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी पर्सन को देख रहे हैं, उसका इमेज यहाँ पे समझिए रेटिना पे बना। ओके, तो ये रेटिना पे कोशिश कर रहे हैं बनाने का, समझिएगा। तो अब देख सकते हैं साफ साफ कि इस पर्सन का जो नेक वाला पार्ट है, गर्दन, वो ब्लाइंड स्पॉट पे बना है। तो क्योंकि यहाँ पे रॉड एंड कोन सेल्स नहीं होता है, तो इस पार्ट वाला जो लाइट है वो कन्वर्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट नहीं होगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ब्रेन तक जाएगा नहीं। तो यहाँ वाला लाइट, यहाँ वाला इमेज, यहाँ वाला जो इमेज है जिस लाइट से बना है, उस लाइट को कन्वर्ट नहीं किया, उस लाइट को भेजा नहीं, तो यहाँ वाला इमेज हमें दिखेगा नहीं। हमें पूरा दिखेगा, हाथ दिखेगा, पैर दिखेगा, फेस दिखेगा, लेकिन ये वाला पार्ट, गर्दन वाला पार्ट, इस पर्सन को नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ वाला लाइट ब्रेन तक गया ही नहीं। तो इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, कि ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनेगा तो हमें वो इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा हम कभी सिचुएशन फेस नहीं करते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ देख रहे हैं और वो चीज़ ना दिखे।
ऐसा तो नहीं होता है, दिखता है तो सब दिखता है, नहीं दिखता तो नहीं दिखता, आँख खराब हो गया। ऐसा थोड़ी कि सब चीज़ दिख रहा है, ये पूरा मार्कर दिख रहा है और बीच में अंधेरा है काला काला, ऐसा तो नहीं दिखता। ऐसा आपको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आपके पास दो दो आँख है। तो जो इमेज ये वाला आँख मतलब देखिए यहाँ से जो लाइट आ रहा है, कुछ लाइट इस आँख में भी जा रहा है, कुछ लाइट इस आँख में भी जा रहा है। तो मान लीजिए इस आँख के ब्लाइंड स्पॉट पे इसका इमेज बन गया, जैसे ये सी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ना, तो सी का इमेज मेरे इस आँख के ब्लाइंड स्पॉट पे बन गया, ठीक। तो ये वाला सी इस आँख को नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस आँख के ब्लाइंड स्पॉट पे भी यही वाला सी ना बने, ऐसा तो साथ साथ नहीं हो सकता। अगर इस वाले आँख से हम ये सी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये वाला सी इस आँख के ब्लाइंड स्पॉट पे बना, तो ये वाला आँख देख लेता है, ये वाले आँख के ब्लाइंड स्पॉट पे ये सी नहीं बनता है ना। आप देख सकते हैं सी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये देख लेता है। तो जो ये नहीं देख पाता वो ये देख लेता है, जो ये नहीं देख पाता वो ये देख लेता है। इस तरीके से हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि कहीं अंधेरा है, कभी ऐसा फील नहीं होता है कि देखो अब ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बन गया इसलिए नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर हमारे पास एक आँख है तो ऐसा हमें ब्लाइंड स्पॉट दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, क्या होता है, हम अगर आप फील करना चाहते हो तो देखिए इसको कैसे पता करिएगा। देखिए तो आप अपने बोर्ड पे, अपने कॉपी पे ऐसा दो डायग्राम बना लीजिए, ऐसा एक डार्क और एक ऐसा क्रॉस, ठीक। मेरे लिए ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ओके। तो हम क्या करते हैं, अपना ये मेरा राइट आई को हम बंद कर लेते हैं, ठीक। आप ये घर पे करिएगा, आपको फील होगा। देखिए हम अपने राइट आई को बंद कर लेते हैं और लेफ्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। राइट को बंद करेंगे तो लेफ्ट को देखेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे तो राइट से लेफ्ट को बंद करेंगे तो राइट से लेफ्ट को देखेंगे, और राइट को बंद करेंगे तो लेफ्ट से राइट को देखेंगे, ओके। अपने राइट आई को बंद किए और इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो राइट को बंद करेंगे तो लेफ्ट से राइट को देखेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे तो राइट से लेफ्ट को देखेंगे, ठीक। तो हम थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं और अपने राइट आई को बंद कर लेते हैं, ओके, और लेफ्ट को देखते हैं। तो अभी हम राइट को देख रहे हैं, लेकिन किनारे में हल्का हल्का मुझे ये डार्क भी दिख रहा है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम डार्क को देखते देखते क्रॉस को देख रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का मुझे डार्क भी दिख रहा है। अब हम क्रॉस को देखते देखते आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम फील करेंगे कि ये जो डॉटेड है वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। कभी कभी आप ऐसा फील करोगे, आप जैसे जैसे क्रॉस को देखते हुए चलोगे तो चलते चलते एक पॉइंट आएगा कभी कभी कि आपको डॉटेड वाला जो लाइन है, डॉटेड वाला जो डार्क पॉइंट है वो आपको दिखना बंद हो गया, ठीक है। तो जब आपको दिखना बंद हो जाता है डॉटेड वाला पॉइंट, उस समय इस डॉटेड का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा होता है, इस आँख के ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है। अब यही काम उल्टा करते हैं, ये वाला आँख बंद करके हम डॉट को देखते हैं, डॉट को देख रहे हैं, ओके। तो कभी कभी क्रॉस एकदम गायब हो जाता है, एकदम गायब, और कभी दिखता है। तो जब गायब हो जाता है तो उस समय समझिए कि उस क्रॉस का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा होता है। तो आप ये चीज़ आराम से ध्यान से करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो क्या लिखें डिफिनीशन? इट इज़ अ रीज़न, एक जगह है, इट इज़ अ रीज़न, और कहाँ पे ये रीज़न कहाँ पे है? तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व से लिखते हैं इट इज़ अ रीज़न एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑप्टिक nerve where
वेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये रॉड एंड कोन सेल्स, वेयर फोटो रिसेप्टर्स सेल्स आर एब्सेंस, वहाँ गायब होता है, ठीक है। ड्यू टू जिसके वजह से इमेज ऑब्टेन्ड एट दिस पॉइंट, ड्यू टू विच इमेज ऑब्टेन्ड एट दिस पॉइंट is not at this region is not visible to us, हमें नहीं दिखाई देता। ओके, चलिए इसे नोट करिए। चलिए, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई कंप्लीट हो गया, ठीक है। कौन क्या करता है, कहाँ रहता है, सब हम लोग को समझ में आ गया। थोड़ा सा सिलियरी मसल्स पे और बात करते हैं हम लोग। सिलियरी मसल्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका फंक्शन है, बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इसे समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, उसे थोड़ा देर बाद समझेंगे। पहले हम थोड़ा सिलियरी मसल्स, थोड़ा लेंस के नेचर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले लेंस के नेचर के बारे में समझते हैं। लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, उसमें आप गौर किए होंगे, जब आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे होंगे तो उस समय एक बात, एक पॉइंट, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट गौर किए होंगे कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लेंस की ओर जाता है, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस से दूर जाता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जाएगा, अनटिल फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट चला गया तब तो फिर इमेज इधर बन जाएगा। उसकी बात नहीं करें, फोकस के बाहर ही, बियॉन्ड फोकस ये सब काम होता है। ओके, बियॉन्ड फोकस। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की ओर जाएगा, इमेज लेंस से दूर जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इस पॉइंट का बड़ा ही काम है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो नोट, as object move toward lens, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की ओर जाता है, इट्स इमेज, इसका इमेज मूव अवे फ्रॉम द लेंस। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन ये है, समझिएगा कि ये आपका रेटिना है, ठीक है, ये आपका रेटिना वाला जो वॉल है वो है, ठीक। और हम लोग जानते हैं इमेज रेटिना पे बनेगा तभी हमें दिखेगा। रेटिना से पहले बन जाए, रेटिना के बाद बने तो इमेज हमें नहीं दिखेगा। रेटिना पे बनना ही चाहिए, ताकि रेटिना पे बनेगा तो उस लाइट को रॉड एंड कोन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके उसे ब्रेन के पास भेजेगा, ऑप्टिक नर्व के रास्ते से ब्रेन के पास भेजेगा। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है ए, और इसका इमेज किसी तरीके से बन गया। अब कैसे बना वो छोड़ो, बन गया रेटिना पे। अब ये आदमी जो इस ए को देख रहा है, दिख रहा होगा ना उसको, क्योंकि उसका ए का इमेज रेटिना, उसके रेटिना पे बन गया तो दिख रहा होगा। अब वो बेचारा चाहता है कि हम बी को देखें, अब बी थोड़ा दूर है। तो आप पहले बताइए मुझे कि ए का इमेज रेटिना पे बन गया तो बी का इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले, रेटिना के बाद, लेंस से पहले, लेंस के बाद, लेंस और रेटिना के बीच में, क्या कहाँ बनेगा? सोचिए, जवाब दीजिए। ओके, आई होप आप सही जवाब दिए होंगे। इसका इमेज यहाँ बना तो अब इसका इमेज यहाँ बना तो अब इमेज यहाँ है, लेंस से दूर है, तो हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट अगर लेंस से दूर होगा तो इमेज लेंस से क्लोज होगा, लेंस के क्लोज होगा।
यानी बी का इमेज यहाँ बनेगा। अब इस पर्सन को अगर ये अंदर आई जो है, ये जो आई जो है अपने से कुछ नहीं किया, कोई काम धाम नहीं किया, तो क्या इस पर्सन को, इस आई वाले पर्सन को ये क्या ये बी दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका इमेज यहाँ बना है। तो कैसे दिखे? तो एक तरीका है, या तो ये आदमी इतना आगे चल जाए, इतना आगे चल जाए कि जितना, जैसे ए और इस लेंस के बीच में जो दूरी था, जिसके वजह से इमेज यहाँ रेटिना बन गया, तो ये आदमी इतना आगे चल जाए कि बी और इस लेंस के बीच में भी वही दूरी हो जो ए और लेंस के बीच की दूरी था। तो इतना आगे चल जाए कि वही दूरी आ जाए और फिर बी का इमेज भी यहाँ पे बन जाए। या तो आदमी को ये करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर उसका आई काम करता है, उसका आई अगर परफेक्ट है, सही है, हेल्दी है, तो आई ये काम खुद कर देगा। उस पर्सन को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस बी डैश, इस इमेज को, बी के इमेज को रेटिना पे ले आएगा। कैसे लाएगा वो? तो एक तरीका है कि चला जाए, पर वो नहीं करना चाहते हैं। तो एक तरीका और है, ज़रा समझिए इसको, बड़ा ध्यान से समझिए इसको। देखिए, तो देखिए ए का आपको समझना है कि बी डैश का इमेज ए पे, रेटिना पे कैसे बनाए। बी डैश का इमेज रेटिना पे कैसे बनाए, ये आपको समझना है। तो पहले ये समझिए कि ए का इमेज रेटिना पे क्यों बना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लाइट अच्छे से पढ़े हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ए का इमेज ए डैश पे क्यों बना। क्योंकि ए से जो रे गया, दो रे गया, वो यहाँ पे मिल गया। सिंपल, ए से रे गया, यहाँ पे मिल गया, तो इसीलिए बना। ओके, वेरी गुड। तो मुझे बी से जो रे जा रहा है उसको भी यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिलाना है। समझ रहे मेरी बात को? जो बी से जो रे जा रहा है उसको यहाँ पे मिलाना है। कैसे मिला है? तो देखिए, बी से ऐसे रे गया 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 गया, और वो पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे। इसको मिटा देते हैं, ए वाले को मिटा देते हैं ताकि आप साफ साफ देख सको। ठीक है, दिख रहा है आपको? जो बी से जो इमेज गया वो यहाँ पे मिला। हम चाहते हैं कि यहाँ ना मिले, थोड़ा सा ऐसे ऐसे यहाँ पे जाके मिले। दिख रहा है आपको साफ साफ? ओके, तो ये वाले दो जो रे हैं, ये दो रे यहाँ मिले, उसके लिए क्या करें? तो साफ साफ आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये देखिए, ये ज़्यादा बेंड हुआ, ये थोड़ा कम बेंड हुआ। ओके, तो कम बेंड करेंगे तो रे आगे जाके मिल जाएगा। थोड़ा कम बेंड करेंगे, देखिए देखिए, ये नॉर्मल डायरेक्शन था ना लाइट का, तो ये जो पहले वाला जो था इतना बेंड किया, इतना एंगल, और ये इतना कम एंगल, तो थोड़ा कम बेंड करना है, थोड़ा कम बेंड करना है। कैसे थोड़ा कम बेंड किया जाता है? क्या करें कि ये जो लेंस है कम बेंड करे, कम बेंड करे, कम कन्वर्ज करे, कम कन्वर्ज करे। याद आ रहा है कुछ? पावर, है ना? इसका पावर कम कर देते हैं। पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रे को बेंड करेगा, उतना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव डाइवर्ज करेगा। जितना ज़्यादा पावर होगा कॉनकेव का उतना डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स का जितना पावर होगा उतना कन्वर्ज करेगा। तो ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, मुझे थोड़ा कम कन्वर्ज करवाना है, तो ऐसा करो कि इसका पावर कम कर दो। ओके, पावर कैसे कम किया जाए? लेंस में ऐसा क्या करें कि पावर कम हो जाए? याद करिए, क्या पढ़े थे पावर में? लेंस का अगर थिकनेस कम कर दिया जाए, उसे पतला कर दिया जाए, तो उसका पावर कम जाएगा। तो इसको पतला कर दो, इसको पतला कर दो। ओके, चलिए पतला कर देते हैं, पतला कर देते हैं। देखिए कैसे पतला करते हैं। हो गया? अब ये पतला हो गया है तो कम बेंड करेगा। और हाँ, इतना ही पतला, इतना ज़्यादा पतला नहीं कर दिए, उतना ही पतला किए जिससे रे थोड़ा आगे जाके मिल जाए, रेटिना पे जाके मिल जाए। ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर आगे और रेटिना से पीछे मिलने लग जाएगा, पीछे, है ना? तो मुझे रेटिना तक ही मिलाना है, तो उस हिसाब से आई अपना एडजस्ट कर लेता है, उतना उसके पास दिमाग है।
कंट्रोल कर लेता है कि हाँ रेटिना बन गया तो कम करो, अब बस करो, अब इतना ही पतला करो, रेटिना बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है, और पतला करो और पतला करो। तो इस हिसाब से आई लेंस जो है वो पतला होता है। पर करता कौन है उसे? वो खुद से नहीं होता, तो कुछ नहीं है उसके पास, खुद से नहीं होता, सिलियरी मसल्स करता है। वो जो सिलियरी मसल्स, ये जो चारों तरफ है, लेंस के चारों तरफ सिलियरी मसल्स है, वो ये करता है। ठीक है, वो देखता है कि इमेज पहले बन रहा है तो लेंस को पतला करो, दूर बनाना है उसको, लेंस को पतला करो। ओके, ये काम सिलियरी मसल्स करता है। तो ये जो इमेज हम बना रहे हैं, इस इमेज पे हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। ओके, जो भी हम डिस्कस किए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। ये जो हम स्टेप बाय स्टेप बात बताए ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, याद नहीं रहता अच्छे से। इसको अच्छे से याद रखिए, कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ध्यान से याद करना। क्या हम बात बताएं कि बी का इमेज जो है रेटिना से पहले बना, रेटिना से पहले बना इसका, तो मुझे उसको रेटिना पे बनाना है। कहानी यहाँ से शुरू होता है, मुझे वो जो पहले इमेज बना है उसको रेटिना पे बनाना है। तो पहले इमेज बना है मतलब उस ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया, उसको थोड़ा कम कन्वर्ज करवाना है। कम कन्वर्ज करना है मतलब कम पावर वाला लेंस लेना है। कम पावर कैसे करे? पतला करके। पतला कौन करेगा? तो इसके चारों तरफ जो सिलियरी मसल्स है ना, वो फैल जाता है। अब यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि उसको क्या बोलें, एक्सपैंड हो गया, सिलियरी मसल्स एक्सपैंड हो गया, ऐसा बोले? नहीं, किताब में आपका रिलैक्स लिखा हुआ है। आप एक्सपैंड मत बोलना, रिलैक्स ही बोलना। ओके, तो रिलैक्स क्यों बोलेंगे? तो इसको ऐसे समझिए कि दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ एक यहाँ है। अगर आपको हम बोलें कि घंटों किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते रहो, तो आप किस ऑब्जेक्ट को घंटों देखते रहोगे? जो नज़दीक है उसको देखना चाहोगे कि जो दूर है उसको देखना चाहोगे? दूर वाले को, क्योंकि दूर वाले में हमारे आईज में पेन नहीं होता, आई रिलैक्स रहता है, उसे कोई ज़्यादा थकान नहीं होता। लेकिन नज़दीक वाले को देखोगे तो उसमें आई में पेन होता है, और वो जो पेन फील होता है ना आपको, स्ट्रेन, वो स्ट्रेन सिलियरी मसल्स में ही होता है, वो सिलियरी मसल्स का पेन है। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे समझते हैं। पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो इमेज ऑफ ए इज obtained at A. Okay, so image of B will be in front of retina, रेटिना से पहले होगा, क्योंकि ये लेंस का नेचर है। ठीक, ओके, अब हम चाहते हैं कि वो रेटिना पे ऑब्टेन हो। टू ऑब्टेन इमेज ऑफ बी, टू ऑब्टेन इमेज ऑफ बी एट रेटिना, व्हाट डू वी नीड टू डू? क्या करने की जरूरत है हमें? टू ऑब्टेन इमेज ऑफ बी एट रेटिना, पहले ये समझिए कि क्यों पहले बना, है ना? तो क्योंकि ज़्यादा कन्वर्ज हुआ, है ना, तो मुझे कम कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो सो टू ऑब्टेन इमेज ऑफ बी एट रेटिना, लेंस जो आई लेंस है, लेंस नीड टू कन्वर्ज लेस, लेंस नीड टू कन्वर्ज लेंस नीड टू कन्वर्ज लेस। ओके, और कम कन्वर्ज करने के लिए उसका पावर कम करना पड़ेगा। तो टू कन्वर्ज लेस, लेंस नीड टू कन्वर्ज लेस।
converge लेस। अब कन्वर्ज कम कैसे करें भाई? तो कम कन्वर्ज करने के लिए पावर कम करना पड़ेगा। टू कन्वर्ज लेस, फॉर दिस to converge rays little bit lesser थोड़ा कम पहले से, to converge rays little bit lesser than earlier, पहले से क्या करना पड़ेगा? To converge rays little bit lesser than earlier, lens need to decrease its power, है ना? लेंस को अपना पावर कम करना पड़ेगा। लेंस नीड टू डिक्रीज इट्स पावर, उसका पावर कम करने की जरूरत है। अब भाई पावर कैसे कम होगा? तो सिलियरी मसल्स करेगा। नाउ सिलियरी मसल्स विल बी रिलैक्स्ड, मतलब वो एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपैंड होगा तो उसके अंदर के जो लेंस है बीच में अटका हुआ वो स्ट्रेच आउट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, खींचा जाएगा, जिसकी वजह से जो ऐसे फूली हुई पूरी की तरह थी वो पतली रोटी की तरह हो जाएगा, है ना? तो लेंस नीड टू डिक्रीज इट्स पावर। नाउ सिलियरी मसल्स will be relaxed, and due to which lens will be stretched out and it will be thin. Now ciliary muscles will become relaxed, will be relaxed, so that lens become thin और इस तरीके से वो इमेज ऑब्टेन करता है। इसे नोट कर लीजिए, become thin with less power, with lesser power, okay, and in this way it obtain image at retina। लास्ट में ये पॉइंट लिख लीजिए। and in this way it obtain image of B at रेटिना। बड़ा सिंपल लाइन में लिखे हैं, बस मेरा काम समझाने का है ना? आप इसे कैसे भी अच्छे से तरीके से लिख लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से लिखे हैं कि सभी बच्चे जिनका थोड़ा इंग्लिश का वीक हो वो भी समझ जाएं और इस तरीके से लिख सकें। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जो बुक में जो सर लिखा दिए, जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखना है, वही एक तरीका है उस चीज़ को लिखने का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, सिंपल से सिंपल सेंटेंस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रहा है, आपका साइंस का टेस्ट हो रहा है।
तो एक बार रिवाइज करते हैं। इमेज ऑफ ए इज ऑब्टेन एट, ओके सॉरी, देखिए मुझे रेटिना लिखना चाहिए था। इमेज ऑफ ए इज ऑब्टेन एट रेटिना, ऑब्टेन एट रेटिना, ठीक है। सो इमेज ऑफ बी विल बी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। टू ऑब्टेन इमेज ऑफ बी एट रेटिना, लेंस नीड टू कन्वर्ज लेस, ओके। टू कन्वर्ज रेज little bit lesser than earlier, to converge लेंस को कम कन्वर्ज करने की जरूरत है। कन्वर्ज कौन हो रहा है? लेंस नहीं, रेज। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज आप शायद हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी लाइन लिख दिए हैं, टू कन्वर्ज रेज लिटिल बिट लेसर, है ना। लेंस नीड टू कन्वर्ज रेज लेस, ये लिख देते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आए कि किसको कन्वर्ज करने की बात हो रही है ना। लेंस नीड टू कन्वर्ज रेज लेसर या लेस। टू कन्वर्ज रेज लिटिल बिट लेसर देन अर्लियर, लेंस नीड टू डिक्रीज इट्स पावर। नाउ सिलियरी मसल्स विल बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए पहले इसको देख रहे थे, अब इसको देखेंगे तो दूर है ना, और दूर की चीज़ को देखने में हमारा आइज रिलैक्स रहता है। दूर की चीज़ जब देखते हैं तो हमें रिलैक्स फील होता है, पेन नहीं होता। तो रिलैक्स कौन कर रहा होता है? सिलियरी मसल्स कर रहा होता है रिलैक्स। और जब नज़दीक को देखो तो थोड़ा सा पेन बढ़ जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा उतना पेन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ रिलैक्स। कौन करता है रिलैक्स? सिलियरी मसल्स। रिलैक्स करने का मतलब ऐसा है, अभी मान लीजिए ऐसा है, दबा हुआ है, अंदर का लेंस पूरा दबा हुआ है, फूला हुआ है, अब थोड़ा आराम हो गया, फैल गया और फैल गया और फैल गया, है ना। तो जितना ये फैलेगा उतना वो रिलैक्स करेगा, ठीक है। जैसे कि क्यों रिलैक्स क्यों कहते हैं उसको, कि वो फैलने से रिलैक्स क्यों करेगा और सिकुड़ने से उसमें पेन क्यों होगा? तो देखिए एक्चुअल पोजीशन जो रेटिना का होता है वो ऐसे ही होता है, बड़ा ही होता है, अपना ये चिपका हो रहता है इसमें। लेकिन इस लेंस को पकड़ने के चक्कर में, इस लेंस को पकड़ना होता है, इसलिए लेंस को पकड़ना होता है, इसलिए ये थोड़ा नीचे लटक जाता है, ऐसा ये ऊपर, है ना। तो एक्चुअल में वो चाहता है कि इस तरीके से ऊपर चिपक जाए। जितना ये जो मसल्स देख रहे हो ऊपर जाएगा उतना ही उसे ठीक लगेगा, और जितना ये मसल्स नीचे आएगा, ऐसे देखिए, है ना, चारों तरफ से ये जो मसल्स देख रहे हो आप, नीचे आ रहा है ना, हाँ, जितना नीचे आएगा, क्लोज होगा, सिकुड़ेगा, उतना ही उसे पेन होगा, ठीक है। इसी को जब ये सिलियरी मसल्स ऐसे होता है, छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब ये ऐसे फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? रिलैक्स कर रहा है। सो सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा, ओके।